तो ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले आपने देखा होगा मैंने निफ्टी की जो वीडियो है आज पहले अपलोड कर दी थी चैनल पे। उसके बाद अभी मैं बैंक निफ्टी की वीडियो अपलोड करूंगी। नहीं तो डेली क्या होता था, बैंक निफ्टी की वीडियो पहले आती थी, बाद में निफ्टी की आती थी। बट उसमें से आज हमारे जो व्यूवर्स थे उन्होंने कहा कि पहले आप निफ्टी की वीडियो डालिए फिर बैंक निफ्टी की डालिए, तो फिर मैंने उसी हिसाब से पहले निफ्टी का डाला था वीडियो, अब बैंक निफ्टी की वीडियो डाल रही हूँ। ठीक है, और निफ्टी में आपने देखा होगा कि हमें स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारे कुछ एसएल भी हिट हुए और टारगेट भी अचीव हुए। अगर देखेंगे तो हमारे टारगेट अचीव ज़्यादा हुए हैं, एसएल कम हिट हुए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को चेक कर लीजिए, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आप बैंक निफ्टी की। और आपको पता ही होगा कि जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को रहती थी वो आज से वेडनेसडे को हो गई है। और जो निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे थी तो उसकी तो थर्सडे ही है, बट बैंक निफ्टी की चेंज हो गई है, थर्सडे की जगह पे वेडनेसडे हो गई है। ठीक है, तो आज हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। ठीक है, तो आज जो भी हम ट्रेड लेंगे इन द मनी ही लेंगे, एट द मनी हम नहीं लेंगे। ठीक है, ज़्यादातर अगर कोशिश कीजिए इन द मनी ही लीजिए, और एट द मनी एकदम पास में हो, जैसे 10-20 पॉइंट का डिफरेंस हो तब आप ले सकते हो। ठीक है, और आज मैं बता दूं तो मैंने आज यहाँ पे कोई भी पेपर ट्रेडिंग नहीं की है, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने दोनों का शॉर्ट वीडियो डाला था, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि वहाँ पे ट्रेड अभी 5 मिनट की कैंडल जब बनी थी 9:15 की जो कैंडल बनती है 9:20 तक, तो वहाँ पे मुझे लगा था कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनती है, तो मैंने वही डाला था। उसके बाद फिर मेरा कुछ काम आ गया था तो वहाँ पे फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया, कोई भी शॉर्ट वीडियो भी नहीं बनाई। नहीं तो डेली मैं शॉर्ट वीडियो जहाँ जहाँ पे मैं एंट्री लेती हूँ, जहाँ पे मैं टारगेट अचीव होता है या ऐसे हिट होता है, वो सबकी शॉर्ट वीडियो डेली आती है। बट आज नहीं आई होगी क्योंकि आज मैंने ट्रेड ही नहीं लिया है। लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे जो हमारी स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से हमें बैंक निफ्टी में कितने ट्रेड मिले हैं, कितने ऐसे हिट हुए हैं और कितने टारगेट अचीव हुए हैं। ठीक है, निफ्टी में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं देखा होगा तो आप लिंक में चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं बैंक निफ्टी का। सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 5 सितंबर का जो डे हाई है डे लो है वो मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम 5 सितंबर की डेट में, यहाँ पे आप देख लीजिए, और यहाँ पे मैंने मार्किंग किया है, आप मार्किंग भी देख लीजिए। यहाँ पे ये रेड कलर से मैंने इसका लो मार्क किया है बैंक निफ्टी का, ठीक है, 5 सितंबर का, और यहाँ पे येलो कलर से इसका हमने क्लोजिंग मार्क किया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने रेड कलर से ग्रीन कलर से इसका 5 सितंबर का हाई मार्क किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं 6 सितंबर की डेट में, थोड़ा सा हम चार्ट को बड़ा करते हैं जिससे हमें प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो छोटी सी रेड कैंडल दिख रही है ना, ये 3:25 की, यानी ये 3:30 की लास्ट कैंडल है। ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल आपको डोजी कैंडल दिख रही होगी, बड़ी सी कैंडल, ये है 9:15 बजे की, आज की डेट की, 6 सितंबर की डेट की। ठीक है, अब इस कैंडल का हम साइज देखेंगे, ये साइज आपको दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ी कैंडल है। तो इसका हम अगर इस कैंडल का हाई देखेंगे तो 44,560 का है, और इस कैंडल का अगर लो देखेंगे तो 44,460 का है, यानी कि ये कैंडल कितने पॉइंट की बनी, 100 पॉइंट की। तो यहाँ पे हमारा कोई टारगेट बना नहीं बना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैंडल में चलते हैं। ठीक है, ये कैंडल, इसमें भी हमारा कोई ट्रेंड नहीं बना। ठीक है, फिर बाकी ये 2 कैंडल आप देखोगे, ये प्रीवियस डे क्लोज और लो के बीच में बनी है। ठीक है, कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस डे क्लोज के आसपास नहीं गई है। जब क्लोज के आसपास जाए या उसको टच करे उसके बाद वो कैंडल बने बुलिश या बेरिश, तब हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये डोजी कैंडल आप देखेंगे 9:15 बजे वाली कैंडल, उसने प्रीवियस डे क्लोज को टच किया था, भले ही नीचे साइड में क्लोजिंग दी है, बट कैंडल बहुत बड़ी थी, इसके लिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके देखेंगे, यहाँ पे इस वाली कैंडल को, इस ग्रीन वाली कैंडल को, 9:35 की कैंडल को देखेंगे तो ये प्रीवियस डे क्लोज के आसपास गई है, बट इस कैंडल को देखेंगे ना तो ये बेरिश कैंडल नहीं लग रही है इतनी। ठीक है, और सेकंड देखेंगे, एक तो ये नहीं लग रही कि बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है, बुलिश टाइप की दिख रही है थोड़ी, और नीचे इसके सेकंड कैंडल निकली नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे 940 की कैंडल देखेंगे, बैंक निफ्टी में 940 की कैंडल को देखेंगे तो ये बेरिश टाइप की कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे क्लोज के आसपास ही जाकर आई है। आप देखेंगे प्रीवियस डे क्लोज कहाँ पे था, यहाँ पे 24,543, कैंडल का हाई देखेंगे 541.98, मतलब 1-2 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, और मैंने अभी निफ्टी में भी आपको बताया था एक पॉइंट, और कल भी बताया था कि जब भी छोटी कैंडल बने यहाँ पे, ठीक है, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रीवियस डे क्लोज है यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये कैंडल कितनी बनी, छोटी सी बनी है बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज के आसपास ही बनी, तो जो हमारा एसएल हम रखेंगे ये प्रीवियस डे क्लोज के पास रखेंगे। ठीक है, जो हमारा कि एक सेफ एसएल माना जाएगा। ठीक है, हम इस कैंडल के ऊपर नहीं, इस कैंडल के ऊपर देखेंगे तो कितना आ रहा है,
0.67 ऐसे कुछ आ रहा है। और ये हमारा प्रीवियस डे क्लोज कहाँ पे आ रहा है 543, मतलब 2 पॉइंट का ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने वहाँ पे ऐसे रखना है। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी हम यहाँ पे एंट्री देंगे। तो ये कैंडल का हम साइज देखते हैं, 940 की कैंडल का साइज देखेंगे तो इसका हाई कितना है 541.98 है, ठीक है, यानी हम 542 पकड़ लेते हैं, ठीक है। और इस कैंडल का लो देखेंगे तो कितना है 505 का, ठीक है, 505 का इसका लो है और 542 का उसका हाई है। तो हमारी ये कैंडल जो है वो कितने पॉइंट की कैंडल बनी हमारी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी ये जो कैंडल है वो 40 पॉइंट से भी कम बनी है, ठीक है। देखेंगे तो एक्चुअल में ये हमारी कैंडल जो बनी है वो टोटल 38 पॉइंट की बनी है, बट हम यहाँ पे 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले रहे हैं, मतलब हम 40 पॉइंट का मान के चलते हैं कि हमारा 40 पॉइंट का यहाँ पे एसएल है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखा है वो प्रीवियस डे क्लोज के पास रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 40 पॉइंट का एसएल हो गया। जैसे ही स्ट्रेट वाली कैंडल ने इसके नीचे ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन, तो उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमारा 80 पॉइंट का टारगेट निकलना चाहिए अगर हमने 40 पॉइंट का एसएल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 44,505 में हमने एंट्री की, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकलना चाहिए 80 पॉइंट का। 80 पॉइंट का टारगेट कहाँ पे आएगा, तो हमारा यहाँ पे 80 पॉइंट का टारगेट निकल के आएगा 44,425 के आसपास, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी ने कितने का लो लगाया 44,443 का, ठीक है। हमारा टारगेट क्या था 44,425 का। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट था इंडेक्स में कितने पॉइंट से रह गया 20 पॉइंट नहीं, 20 पॉइंट भी नहीं, 18 पॉइंट से हमारा 17-18 पॉइंट से रह गया यहाँ पे टारगेट। बट अगर आप प्रीमियम में देखोगे ना, आज एक्सपायरी था तो वहाँ पे हमारा डबल का टारगेट जरूर अचीव हुआ होगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया है जब भी आप एंट्री रहते हो प्रीमियम में अगर डबल भी मिलता है ना तो आप डबल लेके निकल जाइए, ठीक है। अभी नए नए अगर आप ट्रेडर हो तो डबल लेके आप निकल जाइए 1:2 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स में हमारा टारगेट 17 पॉइंट से रह गया, बट अगर हम प्रीमियम में देखेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं हमारा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं किस कैंडल पे हमने तैयारी बनाई थी एंट्री करने के लिए। तो अगर देखेंगे तो हमने 940 की जो कैंडल थी उसको 945 की कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे हमने एंट्री दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी कहाँ पे था 44,505 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 44,505 का है तो हम 44,500 के पुट देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एट द मनी हो जाएगा, ठीक है। इन द मनी देखेंगे तो हमारे यहाँ 44,550 का हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, चलिए हम इन द मनी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया है आपको एक्सपायरी वाले दिन हम इन द मनी ही लेके चलेंगे, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी हम नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम इन द मनी लेते हैं और यहाँ पे 44,550 का पहली बार तो यहाँ पे आएगा नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया था। 100 पॉइंट का डिफरेंस रहता है बैंक निफ्टी में, निफ्टी में 50 पॉइंट का डिफरेंस रहता है, तो हम यहाँ पे 44,500 के ही पुट देखेंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो चलिए हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं 44,500 की पुट। और ध्यान रखते हैं कैंडल यहाँ पे 940 की कैंडल को जैसी 945 की कैंडल ने ब्रेक किया वैसे ही हमने एंट्री दिया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 44,500 की पुट का चार्ट ओपन कर लिया है और हम 940 की कैंडल को देखेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 940 की कैंडल देखेंगे तो बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। अब इस कैंडल को जैसे ही सेकंड कैंडल ने 945 की कैंडल ने ब्रेक किया यहाँ पे हमने एंट्री दे दिया। तो हमारी एंट्री कहाँ पे बन गई 105 या 106 पे पकड़ लेते, ठीक है। 106 पे पकड़ लेते कि हमने 106 पे एंट्री किया और इस वाली कैंडल पे हमने एसएल रखा। इस कैंडल का कितना लो है 91.37, तो हम राउंड फिगर पकड़ते कि हमने 90 रुपए का यहाँ पे एसएल रख दिया, ठीक है। 90 रुपए का एसएल रखा यहाँ पे और एंट्री हमने कहाँ पे की 106 रुपए पे, ठीक है। तो हमारा एसएल कितना हो गया 16 पॉइंट का और हमारा टारगेट डबल कितना निकलेगा 32 पॉइंट का, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने 106 पे एंट्री की है और यहाँ पे एसएल कितना रखा 90 पॉइंट का, तो यहाँ पे हमारा एसएल कितने पॉइंट का बन गया 16 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो कितने पॉइंट का निकलेगा 32 पॉइंट का, ठीक है, क्योंकि हमने 16 पॉइंट का क्या रखा है एसएल। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री करेंगे 106 पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 32 पॉइंट का टारगेट मिला के कितना हो जाएगा 138 का। तो देखते हैं हमारा 138 का टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे करके देखेंगे तो यहाँ पे इस वाली ग्रीन कैंडल पे देखेंगे कितने बजे की ग्रीन कैंडल है 10:05 की ग्रीन कैंडल ने कितने का हाई मारा है 139.41 का। तो यहाँ पे इस वाली कैंडल में हमारा 1:2 का टारगेट आराम से 138 पॉइंट का हमारा 138 का प्रीमियम पहुंच गया था, यानी कि यहाँ पे हमें 32 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया और 16 पॉइंट का हमने क्या रखा था एसएल रखा था। तो देखा आपने, क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम फास्ट बढ़ते हैं और फास्ट गिरते भी हैं और इन द मनी हमें लेना चाहिए हमेशा एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। और वहां पे देखेंगे तो हमारा एट द मनी हो गया था, ठीक है। इन द मनी बहुत ही ज्यादा डीप इन द मनी हो गया था और वो इंडेक्स में देखेंगे तो 505 के आसपास हमने एंट्री दी थी। इंडेक्स में देखेंगे 44,505 के आसपास, तो हमने एट द मनी ही देखा है, तो एट द मनी में भी हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इंडेक्स में। और जो लोग भी वीडियो ना ध्यान से देखते होंगे एकदम
उन्हीं को ये चीज़ें समझ में आएगी। जो ध्यान से नहीं देखते होंगे, थोड़ा बहुत स्किप करके देखेंगे ना, वो चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। तो जब ध्यान से अगर चीज़ें को सीखना है तो उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे एक टारगेट अचीव हो गया, इंडेक्स में नहीं अचीव हुआ बट हमारा प्रीमियम में टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ यहाँ पे दूसरा एंट्री के लिए तो देखते हैं 10:35 पे एक कैंडल बनी है, बट ये कैंडल देखेंगे बुलिश टाइप की कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे क्लोज के नीचे ही बंद क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम एंट्री करना चाहे तो सेकंड कैंडल इसको जब ब्रेक करेगी तभी एंट्री करेंगे, ठीक है। पहली बात तो बुलिश है तो थोड़ा वो लगना चाहिए कि हाँ थोड़ी बेरिश टाइप की कैंडल होती या रेड कैंडल होती तब हम एंट्री करते। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, बुलिश भी कैंडल है और प्रीवियस डे क्लोज के नीचे है, तो एक पॉइंट यहाँ पे हमें मिलता है कि ये प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे बंद क्लोज हुई है कैंडल, ठीक है। तो जैसी नेक्स्ट कैंडल निकली तो हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल निकली नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इस रेड वाली कैंडल को देखते हैं। ये जो कैंडल बनी है 10 बजकर, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 10:40 की कैंडल को देखेंगे, रेड कैंडल है प्लस बेरिश कैंडल है और देखेंगे प्रीवियस डे क्लोज के नीचे क्लोज हुई है, यानी यहाँ पे हमें 3 पॉइंट मिल गए। सबसे पहला पॉइंट ये बेरिश कैंडल है, दूसरा पॉइंट ये प्रीवियस डे क्लोज के नीचे क्लोज हुई है, तीसरी ये रेड कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी तो हम एंट्री दे देंगे, ठीक है। तो ये ग्रीन वाली कैंडल ने जैसे इसको ब्रेक किया हमने एंट्री दे दिया, ठीक है। अब हम इस कैंडल का साइज देखेंगे रेड वाली कैंडल का। तो इसका लो कितना है रेड वाली कैंडल का, 44,510 का, ठीक है। और इसका हाई कितना है 44,558, यानी 60 पकड़ते राउंड फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एसएल बन गया वो कितने पॉइंट का बन गया, 50 पॉइंट का, ठीक है। तो टारगेट हमारा कितना पॉइंट का निकल के आना चाहिए, 1:2 का, यानी कि 100 पॉइंट का हमारा टारगेट निकलना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे 10:40 की कैंडल बेरिश कैंडल बनी और 10:40 की कैंडल को 10:45 की कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया हमने एंट्री दे दिया, ठीक है। और हमारा टारगेट यहाँ पे कितने पॉइंट का निकलेगा, 100 पॉइंट का। तो हमने 44,510 पे एंट्री दे दिया, ठीक है। 44,510 पे एंट्री दे दिया तो हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, 44,410 का। और धीरे धीरे करके आप देखोगे इस वाली कैंडल बोले तो 11:25 की कैंडल में हमारा टारगेट आराम से अचीव हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 44,410 का इसमें हमें टारगेट मिल गया। अब इसी को अगर हम प्रीमियम में देखेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स में हमें 1:2 का टारगेट मिला है, ठीक है। प्रीमियम में देखेंगे तो आपको ये टारगेट बहुत बड़ा मिला होगा। चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 10:40 की कैंडल को जैसे ही 10:45 की कैंडल ने ब्रेक किया हमने एंट्री दिया, ठीक है। 10:45 की कैंडल पे एंट्री दिया और यहाँ पे एग्जिट किस कैंडल पे मारा, 11:25 की कैंडल पे, ठीक है। और यहाँ पे हम वही सेम रखेंगे 44,500 का पुट, ठीक है, एट द मनी रखेंगे। तो हम 44,500 की पुट को ही देखते हैं कि हमने 10:45 पे एंट्री दिया है और यहाँ पे एग्जिट कब मारा, 11:25 पे। तो यहाँ पे आ गए हम 44,500 की पुट में, ठीक है। अब 10 कैंडल ये है रेड कलर से, ये जो छोटी सी बनी ना पिन बार, ये हमारी कैंडल है, ठीक है। और जैसे 10:40 की कैंडल को 10:45 की कैंडल ने ब्रेक किया इस ग्रीन कैंडल ने, तब हमने एंट्री दिया। तो इस रेड वाली कैंडल को देखेंगे, इसका हाई कितना है 89, यानी हम 90 पकड़ देते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा ही थोड़ा पकड़ते हैं। और इसका लो कितना है 72, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया हमने सपोज 90 में एंट्री दे दिया और यहाँ पे लो कितना है इसका 72 का है, तो हमने 70 का स्टॉप लॉस लगा दिया। 20 पॉइंट का मैंने बताया है कि बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट का एसएल लगा के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एसएल कितना हो गया 20 पॉइंट का। अगर हमने 90 में एंट्री किया, ठीक है, और 11:25 की कैंडल में हमने एग्जिट मारा था इंडेक्स में, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 11:25 की कैंडल कौन सी है, तो ये वाली कैंडल जो दिख रही है ना, ये 11:25 की कैंडल है। इसने हाई कितना मारा है 161 का और लो कितना मारा है 142 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया कितने में 90 रुपए में, ठीक है। एसएल कितना मारा 20 पॉइंट का और टारगेट देखेंगे 11:25 पे, तो यह हमारा कितना 160 का, यानी यहाँ पे हमें कितने पॉइंट मिले 70 पॉइंट मिले, ठीक है। अगर हमने 90 में एंट्री किया और 160 में एग्जिट मारा तो यहाँ पे 70 पॉइंट का हमारा टारगेट मिला। एसएल कितना था सिर्फ 20 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रीमियम में 1:3 के ऊपर भी हमें टारगेट मिला है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो एक्सपायरी वाले दिन जो इंडेक्स अगर हम 1:2 पकड़ते हैं ना, तो प्रीमियम में वही टारगेट हमारा 1:3 भी जाता है, कभी 1:4 भी जाता है, जैसी स्पीड में जितनी बड़ी कैंडल बन जाए, ठीक। फिर हम देखेंगे हमारा ये 11:25 पे टारगेट अचीव हो गया 1:2 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें बैंक निफ्टी में 2 एंट्री मिली। प्रीमियम में हमारे दोनों के टारगेट अचीव हुए हैं, एक में 1:2 मिला, एक में 1:3 से ज़्यादा मिला, ठीक है। इंडेक्स में देखेंगे तो हमारा एक में टारगेट कुछ पॉइंट से रह गया 17 पॉइंट से, दूसरे में हमारा टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। अब हम थर्ड एंट्री देखते हैं कि थर्ड एंट्री हमें कहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल अगर हम देखेंगे, ठीक है, 11:35 की कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे ये कैंडल
बेरिश कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे जो लो है उसके नीचे इस कैंडल ने क्लोज किया है। अब इस कैंडल का साइज देखते हैं कि साइज क्या है इस कैंडल का, क्योंकि बड़ी कैंडल दिख रही है। अगर ये 70-80 पॉइंट की कैंडल बनेगी तो हम एंट्री नहीं देंगे। तो इस कैंडल का हाई है 44,435 का और इस कैंडल का लो है 44,362 का। ठीक है, तो 362 का यहाँ पे हमारा लो हो गया है और यहाँ पे हाई कितना हो गया इसका 44,435 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस कैंडल का साइज 70 पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, अगर 70 पॉइंट पे एंट्री लेते भी हैं, अगर आपके अंदर इतना एसएल लेने का वो है, क्योंकि 70 पॉइंट का एसएल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो 70 पॉइंट का अगर आप एसएल लेना चाहते हैं तो आप एंट्री कीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर वेट कीजिए दूसरी एंट्री के लिए। ठीक है, छोटी कैंडल जहाँ पे बने 40-50 पॉइंट की, वहाँ पे आप लीजिए ट्रेड, सही है। ठीक है, आप धीरे धीरे देखेंगे यहाँ पे हम एंट्री नहीं देंगे। 70 पॉइंट के ऊपर की कैंडल है। ठीक है, 60 पॉइंट की होती तो भी हम एंट्री दे देते। ठीक है, 50 पॉइंट 60 पॉइंट की होती तो हम यहाँ पे एंट्री देते, बट ये 70 पॉइंट के ऊपर की कैंडल है। ठीक है, फिर धीरे धीरे मार्केट नीचे आई, फिर धीरे धीरे करके ऊपर गई। फिर इस ग्रीन वाली कैंडल को देखेंगे 12:10 की जो कैंडल बनी है, ये देखेंगे तो ये बेरिश टाइप की कैंडल है। ग्रीन भले ही दिख रही है, बट ये कैंडल को देखेंगे ना तो जैसे शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल होती है ना, वैसी टाइप की ये कैंडल बनी है। प्लस देखेंगे प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो इस कैंडल का लो हाई कितना है 44,405 का। प्रीवियस डे लो कितना है 44,407 का। 1-2 पॉइंट का डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया है जब भी ऐसी कैंडल बने ना तो वहां पे हम एसएल कहाँ पे रखेंगे, जो अपना प्रीवियस डे लो है उसी पे रखेंगे। ठीक है, इस कैंडल का हाई नहीं पकड़ेंगे, 1-2 पॉइंट जाके हम और ऊपर एसएल रखेंगे जो कि हमारा सेफ एसएल रहेगा। ठीक है, और जैसे ही इसको नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी तो यहाँ पे हम एंट्री दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस रेड वाली कैंडल ने इस कैंडल को ब्रेक तो किया है। ठीक है, भले ही थोड़े पॉइंट से ब्रेक किया, बट यहाँ पे ब्रेक किया। ठीक है, अगर इस कैंडल को नहीं पकड़ना चाहते तो नेक्स्ट कैंडल को भी देख सकते हैं। 12:20 की कैंडल ने भी इसको ब्रेक किया है, तो यहाँ पे एंट्री दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसी रेड वाली कैंडल को देखा है कि इसने इसको ब्रेक किया, वैसे हमने एंट्री दे दिया। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल का ग्रीन कैंडल का लो देखेंगे 44,377 है और रेड वाली कैंडल का लो देखेंगे 44,374 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 3-4 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, आप चाहे तो इस वाली रेड कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हैं या फिर वेट इस वाली कैंडल पे, जैसा आपका मन करे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस कैंडल में हमारा एसएल कितने पॉइंट का बना, तो इस कैंडल का लो देखेंगे 44,378 बना। ठीक है, और कैंडल का हाई नहीं, हम प्रीवियस डे लो का देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 44,407 का है। ठीक है, तो यहाँ पे 44,410 पकड़ते हैं। ठीक है, 44,410 का हमारा एसएल हो गया और यहाँ पे एंट्री हमारी कहाँ पे हो गई 44,375 के आसपास हमने एंट्री कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितने पॉइंट का एसएल बन गया 35 पॉइंट का। ठीक है, अगर प्रीमियम में आप जाके देखोगे तो वहां पे हम 20 पॉइंट का ऐसे लेके चलेंगे, 20 से 25 पॉइंट का। ठीक है, और यहाँ पे धीरे धीरे करके मार्केट देखोगे अच्छी मूवमेंट आई है मार्केट में और यहाँ पे हमारे 1:2 के टारगेट आराम से बैंक निफ्टी में अचीव हो गया। ठीक है, अगर हम 44,400 देखेंगे इस वाली ग्रीन कैंडल पे 12:10 की कैंडल पे, जहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे एंट्री करने का सोचा था और 12:15 की कैंडल पे हमने एंट्री ले लिया। ठीक है, 12:15 या 12:20 की कैंडल पे दोनों पे हम एंट्री ले सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी कहाँ पे था इस समय पे 44,390, 95, 400 के आसपास था। अब हम 44,400 की पुट को देख लेते हैं कि उस टाइम पे 44,400 का पुट इस जगह पे क्या रेट पे था। मतलब 12:10 की कैंडल पे हमने ऐसे लगाया था तो वहां पे क्या रेट पे था, 12:15 की कैंडल में हमने एंट्री लिया था। ठीक है, वहां पे क्या रेट था और एग्जिट सपोर्ट इस वाली ग्रीन कैंडल या फिर इस वाली 12:35 या 12:40 की कैंडल पे हमने एग्जिट मारा तो वहां पे क्या रेट पे था। ठीक है, तो हम चलते हैं 44,400 की पुट देखने 12:10। यहाँ पे हम देखेंगे ये वाली कैंडल जो है ये 12:10 की कैंडल है, 44,400 की पुट का चार्ट है। ठीक है, अब इस कैंडल का हाई देखेंगे तो कितना है 112 यानी 113 पकड़ लेते हैं हाई और इसका लो कितना है 98 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एसएल कितना बना 15 पॉइंट का। ठीक है, हम 5 पॉइंट और नीचे ले लेंगे, सेफ एसएल रखेंगे, 20 पॉइंट का एसएल हो गया। ठीक है, अगर हमने इसको कितने पे रखा, अगर हमने एंट्री कितने में की, सपोज 115 में एंट्री कर दी। ठीक है, 115 में हमने एंट्री किया और एसएल हम कितना रखेंगे इसका, हम 95 का एसएल रखेंगे तो हमारा कितना पॉइंट का एसएल हो गया 20 पॉइंट का हो गया। ठीक है, और मैंने बताया था कि यहाँ पे हम एंट्री एग्जिट कहाँ पे मारेंगे 12:20 या 30 या 35 मिनट की कैंडल पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये 155.60 तक गया था। ठीक है, हमने एंट्री कहाँ पे की थी आप देखोगे तो 115 पे एंट्री किया था। ठीक है, और हमने अगर 165 पे भी एग्जिट मारा यहाँ पे तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना 50 पॉइंट का टारगेट निकला, यानी यहाँ पे हमारा 1:2 का आराम से टारगेट अचीव हुआ है 44,400 की पुट में। और एसएल देखेंगे बहुत छोटा सा था, मतलब 20 पॉइंट का भी नहीं था, उसको हमने 20 पॉइंट का एसएल बनाया है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने इस वाली कैंडल पे एंट्री दी थी 12:15 की कैंडल पे
ठीक है। और धीरे धीरे करके इस वाले कैंडल पे 12:35 12:40 पे यहाँ पे हमने एग्जिट मारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट आराम से अचीव हो गया। फिर धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी नीचे आया, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके ऊपर गया, बट हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं मिला। और इस वाली कैंडल पे हमें एक ट्रेड मिला था, देखेंगे तो 3:05 की कैंडल है, बट इस कैंडल का साइज देखेंगे तो कितने पॉइंट की बनी है, 44,368 का लो है इस कैंडल का और 44,455, ठीक है। यानी ये बड़ी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे भी हम एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। फिर ये रेड वाली कैंडल को देखेंगे तो ये वाली रेड कैंडल बेरिश कैंडल बनी है, प्लस ये भी कैंडल बड़ी कैंडल बनी, इसका साइज भी देखेंगे तो 44,380 का लो है और इसका हाई देखेंगे तो 44,440 का इसका हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कितने पॉइंट की, 60 पॉइंट की है। बट इसके नीचे अगर कोई कैंडल नीचे साइड में ब्रेक डाउन करती, नीचे साइड में, क्योंकि ये बेरिश कैंडल है, नीचे साइड निकलती तो हम यहाँ पे पुट के लिए ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि जहाँ पे एसएल देखेंगे तो 60 पॉइंट का। और सबसे पहली बात तो एक्सपायरी वाले दिन जब टाइम नहीं बचे अपने पास, 10-15 मिनट 20 मिनट बचे मार्केट बंद होने में, तब हमें इस स्ट्रेटजी के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम जो आउट ऑफ द मनी रहेंगे वो और जो इन द मनी रहेंगे उनके भी रेट बहुत जल्दी जल्दी गिरते हैं टाइम की वजह से, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बैंक निफ्टी की। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।